अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये पूरी दुनिया में जाए। तो हमारे पास मौजूद है स्पार्क, जो कि टोटली पाकिस्तानी कंपनी है। इसका एक मॉडल न्यू 7 अल्ट्रा है जो कि 8 GB और 128 GB के वेरिएंट के साथ आता है। इस मॉडल के अंदर दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, एक 6 GB 128 GB वाला है और एक 8 128 वाला। यहाँ पे मेरे हाथ में जो इस वक्त मौजूद है ये 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी वाला फ़ोन है। और यहाँ पे हमारे पास जो कलर है वो गोल्डन है। इसमें 2 से 3 कलर आई थिंक सो के लॉन्च हुए हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है वो गोल्डन में मौजूद है। तो यहाँ पे डिब्बे पे हमें जो है वो PTA ऑफिशियल की स्टैम्प देखने को मिल जाती है। 1 साल की इसकी ऑफिशियल वारंटी आती है और इसकी जो बाकिया हाईलाइट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो डिब्बे पे मेंशन की गई है, जैसे कि इसका सुपर स्लिक डिज़ाइन है, इसका कैमरा है, रैम और बैटरी को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गए हैं, जो कि टोटली A to Z जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। यानी कि उनकी एसेसरीज से लेके बाकी सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर ही तैयार हो रही हैं। तो फाइनली इसको कर लेते हैं हम अनबॉक्स। और अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बाबाजी मोबाइल सेंटर डस्का वालों ने। उनका जो लिंक है पेज का वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पे जाकर आप इसका रेट कंफर्म कर सकते हैं, इस पे कंसेशन हासिल कर सकते हैं ऑफलाइन मार्केट में। और अगर आप रेफर देते हैं इस वीडियो का, तब भी आप उनकी तरफ से कोई ना कोई प्राइस, कोई ग्लास, कोई पाउच, कोई ऐसी चीज़ लाजमी से हासिल करेंगे। अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे कि इस वीडियो को देखा था और वहां से हमें आपकी शॉप को पता चला, तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्टिंग लाजमी से होगी। तो इसको फाइनली मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका रैप रिमूव करते हैं। मुझे असल में बहुत ज़्यादा जल्दी थी इस फ़ोन को अनबॉक्स करने की, ताकि मैं अपने पाकिस्तानी ब्रांड जो है उसको देख सकूं। तो रैप रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि ये सेट किस तरह से आता है। बॉक्स उसी तरह का टिपिकली आम जिस तरह के बॉक्स आते हैं वही चीज़ है। इसके अलावा बॉक्स ओपन होते ही हमें अपना पाकिस्तानी ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल जाता है। और साइड में कुछ स्पंज टाइप का बॉर्डर जो है वो रखा गया है, ताकि इस फ़ोन को कोई नुकसान ना पहुंचे डिब्बे के अंदर मौजूद होने के साथ। आमतौर पर जो है वो बिल्कुल एक इन्वेलप टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रैप को रिमूव करने के बाद जो है वो हमें शाइनी लुक मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर और येलो कलर को जो है वो कंबाइन किया गया है। इसकी जो बॉडी है वो गोल्डन कलर में है, जबकि जो बैक है वो लाइट येलो कलर में है। यानी कि ये भी जो शेड है वो गोल्डन की ही एक शेड है। और इस फ़ोन को जो है वो हम फाइनली टर्न ऑन कर लेते हैं, इसका सेटअप करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ़ोन जब तक ऑन होता है तब तक हम इसकी बाकी जो एसेसरीज़ हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइलाइट्स हैं मोबाइल फ़ोन की, उनको बैक साइड पे जो वो मेंशन किया गया है और काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है। यानी कि सारी चीज़ें इसके ऊपर ही लिख दी गई हैं। इसके अलावा साइड पे आपको देखने को मिल जाती हैं और इस साइड पे भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इट्स मीन के कस्टमर को जो है वो परचेजिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि अगर वो कोई फ़ोन बाय कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। आमतौर पर डिब्बे के ऊपर 2 से 3 जो चीज़ें मेन होती हैं उनको ही मेंशन किया जाता है। साइड बार को रिमूव करने के बाद जो है वो हम इसमें से इन्वेलप को जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक इन्वेलप देखने को मिल जाता है, जिसके साथ ही हमें जो है वो एक सिम इंजेक्टर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी डिफरेंट शेप में जो है वो इस दफ़ा देखने को मिली है। इसके अलावा इसके अंदर एक इसका केस आता है और ये खूबसूरत से दिखने वाला कवर जो है वो मैट शीट के साथ आता है। साइड्स जो है वो आपको सिंपल क्रिस्टल की देखने को मिल जाती है, जबकि बैक पे जो है वो मैट शीट को मेंशन किया गया है। और ये काफ़ी सॉलिड जो है वो कवर है। तो कवर को हम साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इसकी बाकी एसेसरीज। इसके अंदर आपको एक पेपर प्रोटेक्टर पेपर देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्रीन गार्ड के तौर पे काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाट्स के अंदर जो है वो चार्जर देखने को मिल जाता है। ये 18 वाट का जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड चार्जर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक केबल देखने को मिल जाती है, जो कि टाइप सी की सपोर्ट के साथ आती है। इसके अलावा आपको इस बॉक्स के अंदर हैंड फ्री या कुछ और देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एक पीटीए की तरफ से कुछ पेपर गाइड जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि बॉक्स के अंदर ही मौजूद है। कुछ पेपर गाइड जो है वो पीटीए की तरफ से है और कुछ जो है वो मोबाइल की कंपनी की तरफ से यानी कि स्पार्क की तरफ से है। यहाँ पे वही बताया गया है कि आप इस सेट को जो है वो DIRBS के थ्रू जो वो चेक कर सकते हैं DBS ऐप में कि ये फ़ोन रजिस्टर्ड है, पीटीए है या नॉन पीटीए है। वैसे यहाँ पे स्टैम्प जो है वो मौजूद है पीटीए की। तो बॉक्स को हम एक साइड पे कर देते हैं और फ़ोन अपना जो है उसको सेटअप कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फ़ोन हमारा सेटअप हो चुका है और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इसके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि इसके वेरिएंट को कि इसके अंदर कौन सा वेरिएंट काम कर रहा है। सेटिंग में जाएंगे, लास्ट पे आके अबाउट फ़ोन में जाएंगे और वहाँ पे इसका नाम शो कर देगा। इसके अलावा इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो शो कर देगा। तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 12 जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। 2 कैमरा सेटअप्स हैं विद फ्लैश लाइट हैं और इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही प्यारी जो है वो शाइन कर रही है। तो यहाँ राइट साइड पे हमें एक पावर बटन देखने को मिल जाता है जो कि साथ में फिंगर सेंसर के तौर पे भी काम करता है। इसके अलावा वॉल्यूम अप और डाउन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अपर साइड पे हमें एक डेडिकेटेड माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे हमें सिम गेट जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर बॉटम साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पीकर, 18 वाट की चार्जिंग पोर्ट, माइक हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन डिब्बे के अंदर हमें हैंड फ्री जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो ये फ़ोन जो है वो बेसिकली आपको 4G की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कलर इसमें 2 आते हैं, एक गोल्डन कलर आता है और एक वेरियस कलर सेकेंडली जो है वो आता है। टोटली इसमें 2 कलर जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लगाए गए हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के अंदर जो है वो हमें 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसका जो चिपसेट है वो यूनिसॉक्स टाइगर T616 जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, यहाँ पे डिस्प्ले हमें काफ़ी लार्ज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है वो उसको काफ़ी बड़ा रखा गया है, जबकि अपर साइड पे जो है वो बॉर्डर नॉर्मल है। अगर यहाँ पे इस साइड पे भी बॉर्डर को थोड़ा कम कर दिया जाता तो ये बेहतर रहता है फ़ोन और आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो डिज़ाइन प्रोवाइड करता है डिस्प्ले के हवाले से। डिस्प्ले इसमें एलसीडी जो है वो लगाई गई है आईपीएस, जो कि आपको 16 कलर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा 6.6 इंचज़ का इसका लार्ज डिस्प्ले रखा गया है, जबकि इसके जो पिक्सल हैं वो आपको 1612 बाई 720 देखने को मिल जाते हैं, जो कि PPI 267 के साथ आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर मेमोरी की बात कर लेते हैं तो ये फ़ोन जो है 8GB रैम 128GB मेमोरी के साथ आता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिम स्लॉट्स की और मेमोरी कार्ड की, तो फाइनली यहाँ पे हमें सिम गेट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें कट्स को जो है वो बॉटम साइड पे रखा गया है। इसके अलावा एक 256GB का कार्ड इंसर्ट करने की ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि 128GB की इसकी अपनी मेमोरी है और इसके अलावा आप 2 सिम्स लगा के इसमें GSM यूज़ कर सकते हैं। और अगर 128GB मेमोरी को आप बढ़ाना चाहें तो वो आप 256GB तक का कार्ड लगा के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस मेमोरी को। तो मेमोरी की बात करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन डिज़ाइन की तरफ, यानी कि कैमरा सेटअप की तरफ। तो यहाँ पे हमें कैमरा सेटअप जो है वो 2 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मेन लेंस जो है उसको 50 मेगापिक्सल का रखा गया है और सेकंड जो आपको डेप्थ लेंस देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का है विद फ्लैश लाइट। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो आपको पंच होल मिड में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 13 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कैमरा ओपन करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ कि ये किस टाइप की जो फोटोज़ हैं वो कैप्चर करेगा। तो पिक्चर को कैप्चर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे जो कलर हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं 50 मेगापिक्सल के लेंस की तरफ से। इसके अलावा अगर सेल्फी कैमरे की बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा जो है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके जो पिक्सल हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और यहाँ पे ये जो जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो हैं वो आर्टिफिशियल लाइट्स यानी कि नाइट मोड के अंदर जो है वो इसको कैप्चर किया गया है। जबकि अगर आप डे लाइट में यानी कि सन लाइट में इस्तेमाल करते हैं इस फ़ोन को तो ये आपको इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी जो है वो वाईफाई और ब्लूटूथ की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा GSM 4G की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वाईफाई इसमें 802 का लगाया गया है विद हॉटस्पॉट है। इसके अलावा अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन इसमें 5.1 जो है वो यूज़ किया गया है। FM रेडियो की आपको ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा OTG टाइप 2 जो है वो देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पे कंपनी जो है कुछ काम इस तरह का कर गई है कि इस प्राइस कैटेगरी में इसको 3.0 की पोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें 2.0 की जो है वो सपोर्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में जो है स्क्रीन लॉक के अंदर आपको पिन, पैटर्न और पासवर्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको फेस और फिंगर अनलॉक जो है उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट जो है वो साइड पे रखा गया है। तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये कितनी स्पीड से वर्क कर रहे हैं।
फिंगर सेंसर की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे हमें फौरी तौर पे जो है वन लॉक करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम फेस लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे फेस लॉक जो है वो भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन जस्ट 1 सेकंड के डिले के साथ ही आपका वर्किंग में आ जाता है। यानी कि थोड़ा सा फेस लॉक जो है वो स्लो है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। इसके अलावा फेस स्कैनिंग जो है वो मे बी नाइट मोड में इसकी जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। डे लाइट में ये काफ़ी बेहतर हो सकती है। अभी के टाइम पे ये जो है 1 सेकंड से कम टाइम में जो है वो आपको फेस अनलॉक करके दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आने वाले सेंसर की। तो सेंसर जो है वो इसमें फिंगरप्रिंट रखा गया है, इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली रखा गया है। तो यहाँ पे आपको 8 GB रैम के साथ जैरो की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती। अदर कंपनीज के अंदर ये आता है कि जब भी वो कोई गेमिंग फ़ोन यानी कि जो 8 GB रैम के अंदर फ़ोन आता है तो वहाँ पे जैरो की सपोर्ट जो है वो लाजमी से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कंपनी इस मामले में थोड़ा सा जो है वो गैप रख गई है कि इसमें उसको जैरो की सपोर्ट कम से कम देनी चाहिए थी। जो गेम लवर दूसरे ब्रांड से स्पार्क पे मूव हो रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन थी कि इस फ़ोन के अंदर भी उनको जैरो की सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी जो है इसमें दूसरे फ़ोन्स की तरह 5000 mAh की रखी गई है, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और ये आपको अच्छी टाइमिंग जो है वो प्रोवाइड करती है एज ई यूज़। यानी कि एक दिन आपका इजीली निकल जाता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करते हुए। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं चार्जिंग की, तो इसमें फास्ट चार्जर की जो है सपोर्ट आपको टाइप सी के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आती है। और ये ऑफिशियल जो है वो चार्जर इस डिब्बे के साथ प्रोवाइड किया गया है। जी, तो ये थी पहले पाकिस्तानी ब्रांड की मेरे चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग। इसमें कुछ कमियां कोताहियां इस ब्रांड में ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये कंपनी इसको बेहतर करेगी और बेहतर से बेहतर करके ये इसे प्रोवाइड करेगी इन फ़ोन्स को पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह। आपकी इस फ़ोन के बारे में क्या ओपिनियन है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।